वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले जी आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि पूरी दुनिया में, जैसे हम अक्सर अपने विज़न की भी बात करते हैं ना, तो कहा जाता है रियासत मदीना हमारा विज़न है और इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला ये तौफीक दे, हमारी मदद करे कि हम वो ही निज़ाम और उसी तरह की का तहफ़्फ़ुज़ अपने शहरियों को दे पाएँ जो कि रियासत मदीना का उसूल है, जिसमें हम देखते हैं कि कोई फ़र्क हमें नज़र नहीं आता। ख़ास तौर पर अगर कोई अमीर है या गरीब है, उसके लिए जो बेसिक वेलफेयर है वो उसी तरह है। यानी मदीना की तो आप जो शुरू से ही कहानी सुनते हैं, जो रिवायत, जो तारीख़ महाजरीन और अंसार ने अपनी मोहब्बत की रकम की, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हाल ही में आज ही हम देख रहे थे कि एक रिपोर्ट शाया की गई है एक ब्रिटिश मैगज़ीन की तरफ से, और उसमें बाकायदा ये नोटिफाई किया गया है कि दुनिया के महफूज तरीन शहरों में यकीनन ये जहाँ पे हर मुसलमान का दिल धड़कता है, बेशक हमें एक अमान का, आफ़ियत का एहसास होता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़री का मौका मिलता है, तो मदीना को यकीनन हम सब के लिए बायसे मुसर्रत बात यह है कि रिकग्नाइज़ किया गया है एज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड फॉर वुमेन। तो हमने सोचा कि इससे आज के इस सेगमेंट की शुरुआत की जाए। अब जी बारी है ज़ाब्ता हयात की, और यकीनन यहाँ गुफ्तगू करना चाहेंगे, शामिल करना चाहेंगे सवालात को आज खुसूसन, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से इस रिपोर्ट को और इस पर्टिकुलर ख़बर को हमने आपके साथ शेयर किया। हम अक्सर देखते हैं कि एक गैप पाया जाता है। ख़वातीन अपने अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल एक तो मर्द हज़रात से, खुसूसन मर्द उलमा हज़रात से शेयर नहीं कर पाती हैं, और कहीं कहीं उनको लगता है कि उनका झुकाव भी मर्दों की तरफ ज़्यादा होता है, यानी खाविद के हुकूक पे ज़्यादा फोकस होता है, बीवी के जो हुकूक हैं या उसकी तरफ जो एक मर्द के फ़राइज़ बनते हैं उस पर बात कम की जाती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं माय वेरी फेवरेट ज़ुनैरा आपा, डॉक्टर हाफिज़ा ज़ुनैरा अंबर जी हमारे साथ हैं, और हम आपके सवालात खुसूसन ख़वातीन के हवाले से पूछेंगे कि उनकी तरफ मर्दों के क्या हुकूक बनते हैं और जो वो टेंशन फ़ील करती हैं, जहाँ जहाँ उनको मुश्किलात का सामना है, वो कैसे रिजॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा आपा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़ुनैरा आपा, एक औरत का जो खाका खींचा जाता है उसको कहते हैं कि वो बेलौस मोहब्बत की मूरत है, यानी शी मस्ट डेडिकेट हर लाइफ टू हर फैमिली, टू हर हस्बैंड, टू हर चिल्ड्रन। सबसे बड़ा जो हम अक्सर प्रोग्राम्स में भी बात करते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट आता है कि क्या उसने जो नई ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ शुरू करनी है, तो पीछे जो उसके बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, उनके साथ वो कैसे एक बैलेंस लेके चले। अक्सर लोग बार बार ख़ास तौर पे इस्लाम का हवाला देते हुए उसे कहते हैं कि नहीं, अब बस तुम्हारी अव्वलीन तरजीह, तुम्हारा जीना मरना, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गम सिर्फ हस्बैंड के साथ है। क्या वाकई हमारी शरीयत यही कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा से हम ये बात करते आए हैं कि बदकिस्मती से शरीयत से बहुत कम आगाही है हमें, खुसूसन ख़वातीन के हुकूक के मामले में, और हमारे कल्चर का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। स्पेशली वो माशरे जहाँ पर ख़वातीन को ग़ुलाम समझा जाता था या उनको महकूम समझा जाता था, वहाँ से हमारा इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है। और हमें जिस तरह कुछ गैर मुस्लिम माशरों में कहा जाता था कि बस अब तुम्हें ब्याह दिया गया है या बेच दिया गया है, तो अब तुम जीना मरना वहीं करोगी। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि कई हमारे ऐसे माशरे थे जहाँ पर औरत का अगर शौहर मर जाता था तो जिंदा उसको उसके साथ जला दिया जाता था कि अब इसको जीने का भी कोई हक नहीं है। तो इनफैक्ट ये इन्फ्लुएंस वहीं से हमने लिया है। और आज ये इस्लाम हमें नहीं कहता कि आपकी शादी हो गई है तो अब आपकी अव्वलीन तरजीह, आप औरत के रिश्ते अव्वलीन तरजीह रिश्तों की बेस पर है, जो खूनी रिश्ते हैं। सबसे पहला हक माँ बाप का है, उसके बाद बहन भाई, औलाद, शौहर, ये सब, फिर जो ससुराली रिश्ते बनते चले जाते हैं। तो बेसिक अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदे रिसालत में हम देखते हैं तो जाहिर है कि चूंकि मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि औरत ने शादी होकर मर्द के साथ रहना है, उसके पास जाना है, यानी ऐसा नहीं था कि शादी होकर मर्द औरत के घर आ जाए या अपने इन लॉज के यहाँ रहने लगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मर्द को इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई कहा कि मर्द निगरान है, यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मेंटेनेंस और जो भी उनकी प्रोटेक्शन है उसके लिए। तो अब वो वहाँ रहेंगी और वो जायज़ कामों में शौहर की अताअत भी करेंगी, लेकिन अपने वालिदैन से, बहन भाइयों से, अपने खूनी रिश्तों से मिलना जुलना, उनसे मोहब्बत करना, उनके हुकूक अदा करना, कंप्लीटली इस्लाम में औरत को इसकी इजाज़त दी गई है। कोई मुमानियत नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि बस अब आपका यही घर है
और आप अपने शोहर की मर्जी के बगैर निकल नहीं बहुत सकते। सारे आपके लिए सवाल आ गए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुख्तसरन हम जल्दी जल्दी उनको देखते जाएं। नंबर 1 मुझे बताएं कि अगर अज़दवाजी जिम्मेदारियों की वजह से एक खातून की इबादत में खलल आता हो, और फ़र्ज़ इबादतें नहीं नफली इबादतें, तो उसको क्या करना चाहिए? पहले अगर बहुत नफिल रोज़े रखती थी, काम करती थी, अब अज़दवाजी जिम्मेदारियों की वजह से नहीं कर पाती, तो क्या हुक्म? जी बिल्कुल, नफली इबादत तो अल्लाह की रज़ा के लिए है। अगर शौहर अपने हुकूक अदा करता है, और तो उसके भी हुकूक हैं बीवी के ऊपर, और ये एक खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है, एक रिलेशनशिप है। तो नफली इबादत में इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें हुक्म मिलता है कि शौहर की इजाज़त ले लीजिए नफली इबादत में, अदरवाइज फ़र्ज इबादत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सही। एक और सवाल आया जी, हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन को ये मुगालता है या बकाया बताया जाता है कि अगर आपने अपने खाविन को, अपने हस्बैंड को नाराज़ किया या उसकी किसी बात पे नफ़ी की और वो आपसे नाराज है, तो आप पे पूरी रात फरिश्ते लानत भेजते हैं। इसका जरा बताइए कि बहुत सारी खवातीन ये क्यों समझती हैं? देखिए, ये जो है ना एक हदीस मुबारका है। अब इसका थोड़ा सा मुझे माजरत के साथ लेकिन बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। और एक पर्टिकुलर टर्म है कि अगर फिजिकल रिलेशनशिप मियाँ बीवी का जो है अज़वाजी ताल्लुक, उसके लिए शौहर औरत से ख्वाहिश जाहिर करता है और वो रिफ्यूज करती है विदाउट एनी रीजन, कोई शरई रीजन है, कोई वजह है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। निकाह किस लिए है? मतलब मुआशरे को पाक बनाने के लिए, नफसानी ख्वाहिशात को जायज़ वे में ले जाकर कंट्रोल करने के लिए। अब अगर बीवी बिलावजह मना करती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का रेफरेंस दिया जाता है कि फरिश्ते नाराज होते हैं पूरी रात, उसको एक टर्म हमारे यहाँ कही जाती है कि लानत उस पर भेजते हैं। तो ये सिर्फ याद रखें कि अगर हम इस हदीस मुबारका को मुस्तनद मानते हैं तो हम इस टर्म के साथ मानते हैं कि भाई मियाँ बीवी की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। यहाँ वो पॉइंट जो पूरा दिन शौहर लड़ता रहे, औरत के हुकूक अदा ना करे, और फिर रात के वक्त आ जाए कि तुम मेरी बीवी हो और फिर कहे कि फरिश्ते तुम पर लानत करेंगे, तो ये इम्प्लीमेंटेशन तो वही बात है, फराइज और हुकूक का बैलेंस लेके चलना है। सुनहरा आपा, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, कई दफ़ा कई घरानों में हमने देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फादर एंड द चिल्ड्रन होता है। अब उसमें भी बात यही आ जाती है कि कई दफ़ा देखा गया है कि जो बहुत सख्त मिजाज हस्बैंड्स हैं वो कहते हैं कि जी अगर तुमने बेटी का या बेटे का साथ दिया, बल्कि बच्चों को भी यही कह के ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। इसके हवाले से बताइएगा कि उस वक्त फिर औरत पे क्या फर्ज बनता है, वो अपने बच्चों की जायज़ बात को पूरी करे या अपने खाविंद की अताअत करे? अस्तगफिरुल्लाह। देखिए, ये सबसे अहम बात ये कि तलाक कोई ब्लैकमेलिंग का टूल नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। अब नापसंदीदा का पॉइंट ये है कि इसको बिलावजह आप यूज़ मत करें। खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और रिजॉल्व नहीं हो पाते तो उसका लास्ट रिजॉर्ट ये है कि अलहदा हो जाएं, वो भी खुश अखलाकी के साथ। ये निहायत शर्म की बात है और बहुत बड़े, ये तो याद है कि फरिश्ते पूरी रात लानत करेंगे, लेकिन ये भी मर्दों को सोचना चाहिए कि जब इस किस्म की बातें वो करेंगे, और वो भी बच्चों की वालिदा से, यानी जो आपके बच्चों की माँ है, एक माँ का क्या दर्जा है, उसकी रिस्पेक्ट क्या है, उसकी अहमियत क्या है। आप बच्चों को उसकी माँ को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, तो वेल अगर मैं इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली देखती हूँ तो ऐसा मर्द समहाउ अगर उसकी तरबियत कर दी जाए वो नहीं रुकता तो फिर वो इस काबिल भी नहीं है, वो तो जिंदगी भरी इसी तरह तलवार लटकाए रखेगा। तो खवातीन अगर बच्चों को भी वो एक्सप्लॉइट कर रहा है या खुदा ना खास्ता उनको तबाह बर्बाद कर रहा है, मैं क्विकली आपको बताती हूँ। ऐसे मैंने केसेस देखे जहां खातून शौहर के डर से बच्चों का साथ नहीं देती, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होकर घर छोड़ देते हैं या फिर वो सुसाइड कर लेते हैं या किसी और गलत रास्ते में चले जाते हैं। अदरवाइज अगर बाप का बिहेवियर सख्त है तो माँ पोलाइटली, हाँ गलत बात पे फेवर ना करे, लेकिन पोलाइटली उनको कंसोल करती हैं। हाँ। तो ये जरूरी है। और जैसे अहम फैसले हैं, अगर बाप की ख्वाहिश है कि बच्चों की शादी एक जगह हो, माँ क्योंकि बच्चों से ज्यादा करीब होती है, समझती है कि मेरे बच्चे इस पे रजामंद नहीं है, तो इट इज हर ड्यूटी टू बी अ काउंसिल टू द हस्बैंड। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए रिश्ता बचाना, मुझे इस चीज से सख्त बहनों के इख्तिलाफ होता है कि रिश्ता बच जाए शौहर से और बच्चे चाहे बर्बाद हो जाए। आपने क्या करना है ऐसे शौहर का, अगर आपके बच्चे ही तबाह बर्बाद हो जाते हैं। एक खातून ने दूसरी शादी की, उनका छोटा सा बच्चा था, जब दूसरी शादी की पता था उस आदमी को कि इसके पास बच्चा है, उसके बाद उसने कहा नहीं मैं इसको नहीं रखूंगा, उसने वो बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ दिया। और मुझे इस बात से सख्त एतराज है
कि बाप ने भी छोड़ दिया उस बच्चे को और माँ ने भी छोड़ दिया कि मेरा घर बस जाए, पेरेंट्स के प्रायोरिटीज को तरजीह बच्चा यतीम और मिस्कीन की जिंदगी गुजारा है। सुनहरा आपा, अब क्योंकि हम औलाद के मौजू पे बात कर ही रहे हैं, ऑफ कोर्स हर शादीशुदा जोड़े की ख्वाहिश है कि उनके घर औलाद हो, उनका एक खानवादा आबाद हो, लेकिन मुझे बताएं कि मर्द के लिए तो कहा जाता है कि अगर उसकी बीवी में कोई नुक्स है या उसको वो शी कैन नॉट हैव बेयर अ चाइल्ड तो वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन अगर यही नुक्स मर्द में है तो फिर औरत के लिए क्या हुक्म है? बिल्कुल यही हुक्म होगा, बिल्कुल यही होगा, उसका अपना हक है। बल्कि सच ये है कि दीन इस्लाम में औरत को मर्द से ज्यादा हुकूक दिए गए हैं बहैसियत वाइफ। ये कॉन्फ्लिक्ट है कल्चर का, और हमारी तरबियत हमेशा से ऐसी की गई है कि हमने ही सेक्रीफाइस करना है। तो अगर मर्द अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर सकता या खुदा ना खास्ता किसी और किस्म की उसमें कमी है या औरत औलाद चाहती है और मर्द की वजह से नहीं है, तो अब ये उस खातून का डिसीजन है कि वो उसको फिर भी साथ रहना चाहती है उसके। अदरवाइज इस्लाम ने उसको पूरी इजाजत दी है कि अगर इस बुनियाद पर वो, और क्योंकि देखिए मर्द की सिर्फ ख्वाहिश है बच्चा होना, औरत की फिजिकल नीड है बच्चा होना, औलाद होना औरत की, अल्लाह ने उसका सिस्टम ही ऐसा बनाया है, तो इस मामले में औरत की तरजीह होनी चाहिए। तो ये ख्याल रखा जाए कि अगर खातून ये चाहती हैं कि उनके यहाँ औलाद हो तो फिर वो अलहदा हो सकती हैं, शरीयत में कोई मुमानियत नहीं। वेरी क्विकली लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँगी, ब्रेक की तरफ जाऊँगी। सुनहरा आपा, औलाद नरीना अक्सर खातून को एक तरह से उस पर सारा ब्लेम डाला जाता है कि शी कैन नॉट बेयर अ सन। साइंस इसके बारे में क्या कहती है? हम जानते हैं कि बच्चे का जेंडर बाप की वजह से डिसाइड होता है, लेकिन ये जो प्रेशर ख़वातीन फील कर रही हैं उनके लिए क्या कहेंगी? उनके लिए क्या अल्लाह ताला ने गाइडेंस क्या दी है इस मामले में? कुरान पाक में तो वाज़े तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला ही पूरी कायनात का मालिक है और वही पैदा करता है, जिसके लिए चाहता है बेटियां और जिसके लिए चाहता है बेटे, जिसे चाहता है दोनों दे देता है और जिसे चाहता है कोई औलाद भी नहीं देता। और ये ज़करिया अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसालें हैं। बुढ़ापे तक औलादें नहीं थी, ना उन्होंने अपनी बीवियों को ब्लेम किया, ना उन्होंने दूसरी शादी इस बुनियाद पे की कि औलाद नहीं है, सब्र किया और अल्लाह ने उसका सिला भी दिया। तो अगर शरीयत को जानते हैं तो कभी भी खातून को ब्लेम नहीं किया जा सकता, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिलीजियसली भी। इसमें ज़्यादातर जो रीज़न है वो मर्द ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनहरा आपा गाइडेंस के लिए। ये बड़े अहम मामला हैं, नाजुक मामला भी हैं और काफ़ी अगर हम अपने माशरे की तरफ देखें तो इसमें अभाम पाया जाता है। आई होप कि हमारे सेगमेंट ने कुछ आपके लिए क्लैरिटी कुछ मामला पे ज़रूर लेके आए होंगे। इंशाल्लाह ताला अगले जुम्मे हम मज़ीद सवालों को इसमें टेकअप करने की कोशिश करेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।